जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के तमाम लोगों को जो हमारा 400 का पहले पेंशन था उसको 1100 किया है, तो आज से पूरे बिहार के तमाम लोग जो प्रदेश में हैं उनको 400 से 1100 करने का काम माननीय नेता ने किया। और आज से सभी के डीबीटी ट्रांसफ़र आज हो गया है। तो हर ज़िले में जो प्रभारी मंत्री हैं ना, वो मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हर ज़िले में लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को ये बताने का काम किया है कि अब आपका 1100 हो गया है, सो दैट कि कोई व्यक्ति ये नहीं बूढ़े बुजुर्ग को लगे कि मेरा 400 था अभी 400 मिल रहा है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, जितने भी हमारे सामाजिक पेंशन योजना के योजनाधारी थे उनको बुला के, जिससे कि एक अवेयरनेस भी हो कि ऐसा नहीं हो कि घर में बहुत से लोग चेक पर साइन कर देते हैं कि जाओ पैसा निकाल लो, तो पता चला वो पैसा निकाले तो वही पुराना 400 रुपया उनको हाथ में लगा। तो इससे एक अवेयरनेस हो गया और ये किया गया है। 3 स्कीम है भारत सरकार की, जिसमें वृद्धजन योजना भी है, विधवा भी है और निःशक्त की योजना भी है। तो उसमें पहले 200 रुपया भारत सरकार से और 200 रुपया राज्य सरकार उसमें देती थी, 50-50 था। अब माननीय नेता ने उसको 900 रुपया राज्य सरकार से कर दिया है। और जो हमारी मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना थी, लक्ष्मीबाई हमारा जो योजना थी स्टेट की, उस योजना में भी 1100 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी। और एक बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं कि जो लोग जीवन में किसी पे ऊपर आधारित हैं, जो लोग निःशक्त हैं, जो विधवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। कम से कम उनके बाल बच्चे जो पोता है नाती है वो उनके पीछे बिस्किट के लिए, मिठाई के लिए, टॉफ़ी के लिए लगा रहेगा। और जो छोटे छोटे जो हमारे निःशक्त लोग हैं, कम से कम उनको जो हम लोग गाड़ी दे रहे हैं बैटरी ऑपरेटेड, उसमें उन लोगों को मिलेगा, काम मिलेगा, हर महीने 1100 मिलेगा। तो एक सम्मानजनक जीवन जीने का आधार होगा। हम बार बार कहते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मदन मोहन मालवीय से लेकर सब लोगों ने सती प्रथा और विधवा प्रथा का विरोध किया था। और उस समय जब इन लोगों ने सती प्रथा और विधवा प्रथा का विरोध किया था, सामाजिक जो लोग, तो इनकी धोती खोल दी गई थी, इतना विरोध हुआ था समाज में। लेकिन अगर आज के युग में देखिएगा तो आज सब लोग सती प्रथा के खिलाफ है। विधवा चाहता है कि घर में कोई अगर ऐसा दुर्घटना हो जाए तो लोग चाहता है कि उसका कोई बैठाना नहीं चाहता है। तो हर लोग जब जो नेता पैदा होता है, जो समाज को सुधारना चाहता है, उसका विरोध होता है। आज नीतीश कुमार जी का विरोध हो रहा है शराबबंदी के लिए, लेकिन शराबबंदी भी एक सामाजिक काम है। जो गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ हैं, वो लोग 500 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया शराब में बर्बाद कर देते हैं। घर 300 रुपया लाते हैं, आज सब लोग शराबबंदी से 500 रुपया ला रहे हैं। हमने नेता ने अभियान चलाया कि जब तक बच्ची परिपक्व ना हो जाए बाल विवाह बंद करो, जिससे कि हमारे बच्चे, जो आने वाला हमारा जो वंशज होता है, वो कहीं ना कहीं माइल न्यूट्रिशन होता है, उसको कहीं ना कहीं उसका दिमाग नहीं डेवलप होता, उस समाज पर एक बोझ हो जाता है। बाल विवाह का विरोध किया, दहेज प्रथा का विरोध किया। तो नीतीश कुमार एक राजनेता नहीं, एक समाज सुधारक भी हैं। ये बात हम सब बिहार के लोगों को समझना चाहिए। और हम सब भाग्यशाली हैं कि उनके एरा में हर व्यक्ति आया है और हर व्यक्ति जाएगा, लेकिन उनके एरा में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। नहीं, फैसला तो अभी कोई ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आधार को भी बनाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा, उन्होंने सुझाव दिया है। और हम लोग तो न्याय निर्णय के साथ हैं, हम इलेक्शन कमीशन के भी साथ हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय निर्णय के भी साथ हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा हम लोग उसके बाइंडेड है। लेकिन कौन विरोध कर रहा है, क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कोई भी जायज वोटर छूटे नहीं और कोई भी नाजायज वोटर जुटे नहीं। ये तो पारदर्शिता की बात है ना। तो बाकी लोग परेशान हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाएगा, उनको छांट दिया जाएगा, उनको काट दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। हर बैंक में भी आप जाते हैं तो आप KYC देते हैं, हर साल आपको KYC देना पड़ता है। उसी तरह से इलेक्शन रिकॉर्ड में भी आप वोटर जिनविन हैं नहीं हैं, कोई नाजायज लोग तो नहीं आ गया, कोई 16 साल का आदमी 18 साल बन के तो नहीं आ गया, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। कल भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बिहार हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि आप कहीं भी रहिए, आपको पिन कोड आएगा, आप अपने मोबाइल से वोट कर सकिएगा।
तो वैसी व्यवस्था बननी चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए ना। सर आखिरी में सर एक वीडियो वायरल है, उसमें सर विधायक की मौजूदगी में मुखिया पति बोल रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, इस तरह का वीडियो। तो इस पर तो हमने कल बयान दिया है कि ये सब लोग जो 20 साल तक नीतीश कुमार ने जिस खेत को बार बार हल चला करके जोता है, और जो हमारी वैमनस्यता थी, जो समाज की वैमनस्यता थी, जातीय उन्माद था, उसको ख़त्म करने का काम किया है। ये उद्दंड लोग फिर से उस तरह की वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहे हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार को अगर 21वीं सदी में ले जाना है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा। भूरा बाल साफ करो, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, फिर से आप पिछड़ा और अगड़ा का लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। ये बिहार इसी लड़ाई में फंसा रहेगा कि 21वीं सदी का जिस तरह से बिहार बन रहा है, जिस तरह से हमको परमाणु का फैक्ट्री लगाना है, जिस तरह से हमको AI में आगे बढ़ना है, जिस तरह से हमको सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ना है, जिस तरह से हमने अपने पॉलिटेक्निक और ITI में AI के लिए स्टार्टअप्स लगाने की बात कर रहे हैं, हमको वो करना है कि हमको ये करना है। ये उद्दंड लोग हैं, ये बिहार को किसी भी तरह से सत्ता पर पाना चाहते हैं। न क्या हुआ दरभंगा में, दरभंगा में एक बंद करने वाले ने, RJD समर्थक ने कहा कि 90 का दौर आने दो, तब तुमको बताएंगे, नवंबर तक इंतजार करो, 90 का दौर लौटेगा। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप 21वीं सदी का बिहार बनाएंगे। एक अति पिछड़ा का व्यक्ति, बंद में आपने उसका पूरा दुकान लूट लिया। लोग कह रहा है कि ये अपने बाप दादा के समय से वो दुकान चला रहा है, छोटा आदमी है, गैस का और चूल्हे का दुकान चलाता है, आपने लूट लिया उसको। ये बिहार है। बंद जन समर्थन से होता है, उद्दंडता से बंद नहीं होता है। अब इधर उधर नहीं जाएंगे, इसका क्या मतलब? हमेशा ही कहते रहते हैं। नहीं, लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है ना कि कुछ नहीं है, NDA में सब ठीक नहीं है। ये RJD वाले सब करते रहते हैं कि इनको तो मालूम है कि हम 20-25 सीट में सिमटेंगे, तो ये सब भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार बार फर्म होकर कहते हैं हमारा अलायंस अटूट है, हम NDA के साथ हैं, NDA के साथ रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।